हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और फाइटर टूर्स का विशेषांक लेवल 0, जो कि गहरी चाल का दूसरा भाग है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पिछले अंक गहरी चाल में आपने पढ़ा किस तरह नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का पुराना दुश्मन ग्रीन माम्बा स्वर्ण नगरी के एक गद्दार वैज्ञानिक जेलर भद्रक की मदद से स्वर्ण नगरी की अभेद कारागार से आजाद हो जाता है और धनंजय सहित पूरे स्वर्ण नगरी को बेहोशी के गर्त में ढकेल यहाँ पर वहां पर अपना कब्जा कर लेता है। परंतु फाइटर टूट्स की निर्मात्री शिल्पात्री वहां से फरार हो जाती है। टोट्स इमोशनल मूवी दीवार देखकर इमोशनल हो जाते हैं और टोट देव से अपने लिए एक मां मांगते हैं। इतने में आयाम द्वार खुलता है और नागराज और ध्रुव से मदद मांगने जा रही शिल्पात्री का बेहोश जिस्म बाहर आ गिरता है। टोट्स शिल्पात्री को अपनी मां समझ लेते हैं। अब आगे। ओह, मैं कहाँ हूँ। बेहोश होने के बाद आयामी दौर से मेरा नियंत्रण हट गया था। नागराज और ध्रुव तक पहुंचने से पहले ही बीच में ही कहीं आ गिरी और ना जाने इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी को होश आ गया। नहीं नहीं, मॉम सोकर जाग गई। माँ, तू जाग गई माँ। माते, हम तेरे लाल नहीं नहीं, हरे पीले, तुम कहाँ थी अब तक। कठोर। मम्मी, मॉम, माँ, माते, ये तो फाइटर टूट्स हैं, मेरे आविष्कार, स्वर्ण नगरी के प्रतिनिधि। ये मुझे अपनी माँ क्यों समझ रहे हैं। ये तुमसे ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब हमें और अधिक मूर्ख न बनाओ माते। टोटदेव से जब हमने अपने लिए एक माँ मांगी तो तभी टोटदेव का द्वार खुला और टोटदेव ने तुम्हें हमारे पास भेज दिया। तुम्हारी याद में हम बहुत तड़पे हैं माँ। कितने भोले, कितने मासूम हैं ये। आखिर है तो मेरे द्वारा निर्मित किए हुए, एक तरह से हैं तो ये मेरे बच्चे ही। फिर अगर ये मुझे अपनी माँ समझ रहे हैं तो मुझे भी इनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चों, तुम कितने समझदार हो गए हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, पर तुम सबने तो मुझे झट से पहचान लिया। मैं तुम्हारी माँ ही हूँ मेरे बच्चों। माँ, माँ, तुम्हारी शक्ल इंसानों जैसी क्यों है। टोट देव की आज्ञा से मुझे कई सारे काम इंसानों के बीच में रहकर करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, ताकि बिना किसी दिक्कत के मैं इंसानों के साथ काम कर सकूं और उन्हें कोई शक भी ना हो। प्लास्टिक सर्जरी से पहले तुम कैसी दिखती थी। क्या प्लास्टिक सर्जरी से सिर पर बाल भी आ जाते हैं। टर, टर। इंसानों के बीच तुम्हें क्या काम पड़ते हैं। टोट देव ने तुम्हें क्या काम सौंपा है। उफ, बुरी फंसी शिल्पात्री। अब या तो इनके सवालों के जवाब दे दे या इनकी टर टर से दोबारा बेहोश होने की तैयारी कर ले। हे टोट देव, बचा लो। ओह, ये मैं क्या सोच रही हूँ। कहाँ होंगे नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। थैंक्स कैप्टन, तुम मुझे साथ लाने के लिए राजी हो गए। इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा कैप्टन बाद में हूँ, दोस्त पहले। पर तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आई किस लिए हो। बताती हूँ, थोड़ा रुको, वो आने ही वाला है। कौन आने वाला है। वो आ गया। अब प्लान शुरू। प्लान। अरे ये क्या कर रही हो रेणु। थोड़ा एडजस्ट कर लो कैप्टन, सिर्फ 2 मिनट। छोड़ो रेणु, मैं शरीफ लड़का हूँ। शरीफ लड़की तो मैं भी हूँ कैप्टन। रेणु, सब देख रहे हैं। रेणु प्लीज होश में आओ। मैं होश में ही हूँ कैप्टन। थैंक यू कैप्टन, मेरा काम तो हो गया। कैसा काम। दरअसल एक पप्पू लड़का कई दिनों से मेरे पीछे लगा था। उसे ना निगलते बनता था ना उगलते। फिर फाइनली मुझे उससे पीछा छुड़ाने के लिए ये आइडिया मिल गया। मैंने उसे कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है। जब उसे विश्वास ना हुआ तब मुझे ये चाल चलनी पड़ी। तुम्हें कोई और नहीं मिला था इस ड्रामे के लिए। पीटर था नहीं और करीम से होता नहीं, अब बचे सिर्फ तुम। नो चॉइस। नताशा ने देख लिया होता तब मेरे लिए भी कोई चॉइस नहीं होती। नताशा का गुस्सा तो तुम जानती ही हो, बम की तरह फटता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। नताशा का गुस्सा बिल्कुल बम। अरे बाप रे, स्पून बॉस ने सही कहा था। ध्रुव के दिमाग के सामने सुपर कंप्यूटर भी कुछ नहीं। इसने मुझे देखते ही ताड़ लिया कि मेरे पास बम है। टुंडे, अब तेरा क्या होगा। टुंडे के बारे में जानने के लिए पड़ा फाइटर टोट्स। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। इसे क्या हुआ कैप्टन, ये कांप क्यों रहा है। इसकी जेब से क्रिकेट की गेंद गिर रही है और नीचे गिरती गेंदों का आकार और स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है। बचो कैप्टन, ये तो बॉम्ब्स हैं। कमाल है,
ये जमीन पर गिरकर नहीं फट रहा, पर जैसे ही किसी बिल्डिंग या कार के संपर्क में आते हैं तो फट जाते हैं। ये स्मार्ट बॉम्ब्स हैं। इनकी इलास्टिसिटी इनकी स्पीड को और बढ़ा रही है। मुझे आखिरी समय तक इंतजार करना होगा, और इन बॉम्ब्स में सेंसर लगे हैं शायद। ये तो पूरी बम मंडली मेरे पीछे पड़ गई है। इनसे निपटने का एक तरीका समझ में आ रहा है। इस तरह से तो मैं बच जाऊंगा, पर आसपास की चीजों से टकराकर ये जान और माल दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। गुड। जैसा सोचा था, ये सारे मेरे पीछे पीछे गटर में आ गए हैं। अब बस मुझे दूसरी ओर से बाहर निकलकर करना है गटर का ढक्कन बंद। सारे बम अंदर ही रह जाएंगे और हो जाएगा ब्लास्ट, कबूम। क्या था ये? सोचा समझा हमला था, या फिर किसी बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग जो अनायास ही मेरे सामने आ गई? महानगर, जल्दी कर बाल्डी, समय कम है। अभी 8 जगह और बम लगाने। क- क- कर कर क्या हुआ? क्या कर 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 रहा है? सांप के सूंघे तुझे? सांप? सांप सूंघ नहीं गया, सूंघ रहा है। अबे सूंघ ही रहा है ना, काटा तो नहीं अभी? उड़ा क्यों नहीं देता उसे? उड़ा दे साले को। चंदे, चंदे, तू तो खुद उड़ने लगा। अभी सिर्फ ये उड़ रहा है, और अब उड़ेंगे इसके होश। नागराज था, इसके तो सिर्फ होश उड़े हैं। तू तो पूरा का पूरा उड़ जाएगा। मेरे कानों को धमाके पसंद है, और वो धमाके के साथ अब नागराज की चीख भी सुनना चाहते हैं। हाँ, नागराज तुमको यह मौका देगा। अब इत्मीनान से सुनना। नागराज की चीख, लेकिन कबूम। सपने में। जेल पहुंचने से पहले अगर तुझे होश आ गया तो अपने साथियों की चीख जरूर सुन लेंगे तेरे धमाके पसंद करने वाले कान। पर उससे पहले गला फाड़कर चीखने की बजाय ये बकना कि किसके कहने पर ये काम कर रहे थे। तुम्हारी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। बताओ, किसके कहने पर बॉम्ब्स लगा रहे थे यहाँ? बताऊंगा, पर तुझे नहीं, तेरी लाश को। मेरी लाश? मेरी लाश देखने वाले तेरे जैसे न जाने कितने ही ख्वाहिशमंद अपनी ख्वाहिश दिल में दबाए परलोक सिधार गए। अब अपनी बाकी की जिंदगी यही यही ख्वाहिश लिए जेल की काल कोठरी में बिताना। साय। हेलो, महानगर पुलिस। संपत नगर सेक्टर 16 में 4 आतंकवादी बॉम्ब प्लांट करते पाए गए हैं। आतंकवादियों की गहरी साजिश लगती है। पहले राजनगर में सीरियल ब्लास्ट, और अब महानगर में भी सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग। गहरी नहीं, बहुत बड़ी साजिश है, जो कि राजनगर और महानगर में भी जाकर नहीं रुकने वाली है, बल्कि इनकी योजना भारत के कोने कोने को हिलाकर रख देने की है। ध्रुव, तुम यहाँ? जब तुमसे संपर्क नहीं हो पाया तो मैं तुरंत स्टार हेलीकॉप्टर से महानगर आ गया, और जासूस मित्रों से पता लगा कि तुम इस वक्त यहाँ पर हो। हाँ नागराज, मैं तुम्हें ही ढूंढने निकला था। सॉरी। हाँ नागराज, मैं तुम्हें ही ढूंढने निकला था। राजनगर में हुए धमाकों के बाद आतंकवादी सूत्रों का पीछा करते हुए मुझे क्लू मिल चुके थे कि अगले सीरियल ब्लास्ट महानगर में होने वाले थे। जब तुमसे संपर्क नहीं हो पाया तो मैं तुरंत स्टार हेलीकॉप्टर से महानगर आ गया, और जासूस मित्रों से पता लगा कि तुम इस वक्त यहाँ पर हो। आतंकवादियों की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विस्फोट में इस्तेमाल किए जाने वाले बम में किस तरह के ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग किया गया। यह अभी तक पता नहीं चल पाया। ऐसे विस्फोटक पदार्थ पहली बार नजर में आए हैं। इस सारे मामले की तह तक जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि बात जितनी मामूली दिख रही है उतनी मामूली है नहीं। क्या हुआ भद्रक? बेड़ा गर्क हुआ। पूरी कोशिशों के बावजूद भी मैं प्रक्षेपास प्रक्षेपास्त्रागार को खोल पाने में सफल नहीं हो पाया हूँ। बेड़ा गर्क का बेड़ा पार कब होगा? होगा, बहुत जल्द होगा मामबा। क्योंकि जिन इक्के दुक्के को इस द्वार को खोलने का तरीका पता है, उनमें से एक शिल्पात्री भी है, जिसे हमें ढूंढ निकालना होगा। क्योंकि बाकी सड़मानवों और धनंजय वगैरह को तो हमने गहरी बेहोशी के गर्त में ढकेल दिया है, और हमें उन्हें होश में लाने का जोखिम नहीं लेना चाहिए। शिल्पात्री का पता कैसे लगाओगे तुम? मेरे पास बहुत से ऐसे यंत्र हैं जिसकी सहायता से मैं शिल्पात्री को पाताल से भी खोज निकालूंगा। बच्चों, टोट देव को नागराज और ध्रुव की मदद की जरूरत है। हमें नागराज और ध्रुव को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। आप नहीं जाओगे, आप घायल हो, आपको अभी इलाज की जरूरत है। हम आपको ले चलेंगे डॉक्टर तौकी जी के घर। आज तक तुम चारों ही मेरी समझ में नहीं आए थे, अब तुम्हारी माँ कहाँ से आ गई? इन्हें टोट देव ने भेजा है। अब ये टोट देव कौन है? खैर छोड़ो। मम्मी, आप आराम करो। हम चारों दो दो की टोली बनाकर नागराज और ध्रुव जी से मिलने राजनगर और महानगर जाते हैं। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या प्रोग्रेस है? अपराधियों को टॉर्चर करके सच उगलवाने के जितने तरीके सारे अपना लिए हमने, मगर
अब तक कोई अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। मुंह खुलेगा इंस्पेक्टर, क्योंकि नागराज के पास सच उगलवाने के और भी तरीके हैं। सम्मोहन, बोलो, किसके कहने पर कर रहे थे तुम ये काम? वो हम मेरे तीव्र सम्मोहन में फंसने के बाद भी इन्होंने अपनी जबान क्यों नहीं खोली, बल्कि इन्होंने तो अपनी जुबान ही भींच ली। आजकल आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते समय इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि उनसे सच उगलवाने के लिए यदि नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया जाए तो कैसे चकमा दिया जाए। मेरे सम्मोहन भी नार्को टेस्ट की तरह ही है ध्रुव, जिसमें मैं इनको अवचेतन अवस्था में ले जाकर सच्चाई उगलवाता हूँ। मतलब सम्मोहन से काम नहीं चलेगा, इनकी जुबान खुलवाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। हाँ, पर वो तरीका हमें जल्द। ओह, ये क्या, जहरीला धुआं! गुड। अब यहाँ से हमें चलना है राजनगर के अड्डे पर। और सॉरी, प्रोफेसर स्पून, आप आ गए? हाँ, तुम लोगों को आज़ाद करवाने पर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? नहीं बॉस, हमने पुलिस को कुछ नहीं बताया। गुड। अब यहाँ से हमें चलना है राजनगर के अड्डे पर। और राजनगर पर बॉस, हमारा अड्डा तो राजापुर में है, पिछले 10 सालों से। क्या बक रहे हो? पुलिस की मार से दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? राजनगर के अड्डे पर ही तो हमने प्लान बनाया था। आगे हमें दिल्ली और कलकत्ता में सीरियल ब्लास्ट करना है। क्या बात कर रहे हो बॉस, हमारा प्लान तो मुंबई और फिर नागपुर में ब्लास्ट करने का था। तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। किन किन जगहों पर ब्लास्ट करना था हमें, तुम्हें ये भी याद नहीं? मुझे सब कुछ याद है बॉस। अगला बम हमें मुंबई में। तुम्हारी योजना सफल हो गई नागराज। ये तुम्हारे तीव्र सम्मोहन का असर ही है। उसे अपने सामने अपना कमांडर नजर आ रहा है, जबकि वहां कोई है ही नहीं। अब हमें प्रोफेसर स्पून के अड्डे पर धावा बोलकर इनकी योजना को ध्वस्त करना है। मांबा और भद्रक। मांबा, यहाँ के कई कैदी हमारे काम आ सकते हैं, जो धरती पर जाकर तबाही मचा सकते हैं, आतंक का डंका बजा सकते हैं। जैसे ये त्रिमुंडा, इसे इंसानी मांस बहुत अच्छा लगता है। समुद्र में गोता लगाते पहरेदारों को दबोच कर खा जाता था। ये सड़मार्मों ने पकड़ कर कैद कर लिया इसे। अब यह हमारा गुलाम होगा और विनाश का खेल खेलेगा। वो बौना कौन है? उसे भी आजाद कर लेते हैं, शायद किसी काम आ जाए। वो बौना हमारे किसी काम नहीं आएगा, बल्कि हमारा काम तमाम कर देगा, क्योंकि वो महामानव है। पृथ्वी की सबसे बड़ी महाशक्ति उसके सामने हमारी हैसियत कीड़े मकोड़े से अधिक नहीं है। आगे चलो। उसे कैद से आज़ाद कर दिया तो हम जिंदगी की कैद से आज़ाद हो जाएंगे। अभी बहुत कैदी हैं हमारे पास जो काम आ सकते हैं। ये देखो, शिल्पात्री के फॉर्मूले पर मैंने निर्माण किया है इन ब्लैक टोट्स का। इनमें सारी जानकारी के अलावा जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट का भी ज्ञान भर दिया है। इन्हीं विकरणों के द्वारा शिल्पात्री ने फाइटर टोट्स को निर्माण किया था। अच्छा, फाइटर टोट्स, वो 4 फुटे मेढक की औलाद। उन कमबख्तों ने भी वाट लगाई थी मेरे धंधे की। मेढक का भुना हुआ मांस अभी मेरा प्रिय आहार हुआ करता था। कभी मेरा प्रिय आहार हुआ करता था। हा हा हा, म्यूटेशन लेवल कंप्लीट। हा हा हा, मामा, ये लो। अब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं ब्लैक टूट्स। शिल्पात्री को खोजने का काम मैंने इन्हें ही सौंपा है, और मेरे यंत्र बता रहे हैं कि शिल्पात्री इन्हें मिलेगी राजापुर में। कंप्यूटर, हम नागराज जी को कैसे ढूंढें? कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहते हैं। कार्टर, मैंने नागराज जी की बहुत सी न्यूज़ इकट्ठी कर ली है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारतीय चैनल पर नागराज के इंटरव्यूज और लाइव एक्शन या फिर उससे जुड़ी कोई भी खबर सबसे पहले आते हैं। मतलब कि हमें भारतीय चैनल पहुंचना है। भारती, हमें नागराज जी से मिलना है। तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? नागराज जी के घर जाइए। आप नागराज जी के घर का पता बता दीजिए, हम वहीं चले जाएंगे। नागराज के घर का पता तो मुझे नहीं पता। वैसे नागराज पूरी दुनिया को अपना घर मानता है। कमबख्त मक्खी सोच रही है कि कुर्सी के पीछे जाकर कटर की जीप से बच जाएगी। मेढक, तुम लोग कौन हो? तुम लोग, कटर क्या हुआ तुझे? मरवा दिया कटर के बच्चे ने। इसे कुछ नहीं हुआ, बस बिना इजाजत के केबिन की चीजों से छेड़छाड़ करने पर सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो गया और करंट का तेज झटका लगा उसको। अब तुम भी अपने सिर से हैट हटाओ, चुपचाप बताओ नागराज को क्यों ढूंढ रहे थे? कौन हो तुम? क्या हुआ मैम? गार्ड, पकड़ो उन्हें। चल कार्टर। ई मेढक का भूत! मेढक के भूत! कंप्यूटर, वो नागराज जी का पता। चुप कर भुक्कड़ कहीं के। तेरी चटोरी जीभ हमेशा बेड़ागर करवाती है हमारा। अब नागराज जी को कहीं और ढूंढना होगा। राज टेबल से उतर आओ। वो गए। गए? ये नागराज जाने कैसे कैसे डरावने खलनायकों से पंगा लेता रहता है, और परिणाम भोली भाली जनता को भुगतना पड़ता है। मैं तो अपने केबिन से बाहर ही ना निकलूं। भूत पिशाच नगड़ नहीं आवे, महावीर जब कथा सुनावे।
दोहरे चरित्र का ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है कि टोबी मैगवायर ने भी स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर के रोल में नहीं दिया होगा। श्वेता नताशा, हे नताशा, भैया के लिए जीन्स टी शर्ट लेने का कोई फायदा है भी? वो भाई साहब तो 24 घंटों में से 18 घंटे उसी पीली नीली यूनिफॉर्म में ही पाए जाएंगे, और बाकी बचे 6 घंटे वो नाइट सूट पहनकर नींद फरमाएंगे। तुम अपनी हाय श्वेता। ई अनुराग, मर गए नताशा। अब ये चिपकू फेविकॉल की तरह हमसे चिपक जाएगा। कमबख्त आते ही लस्सी पिलाने को कहेगा। और तुम भी नींद में सपने में ही उसकी जीन्स टी शर्ट में पोज बनाते हुए देखना, ओके? सॉरी। और पैसे भी हमें ही देने पड़ेंगे। तुम अंदर सरक लो, मैं उसे टरका के आती हूँ। कंप्यूटर ने बताया था कि सुपर कमांडो ध्रुव जी हमें कमांडो हेडक्वार्टर में मिल सकते हैं। हे अनुराग, तुम्हें तो आज तक कल्पना के साथ तुम्हें तो आज कल्पना के साथ होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज उसके घर पर बर्थडे पार्टी है ना? ओके श्वेता, फिर कल मिलते हैं। हाँ, तुम मंडे को घर पर आओ फुर्सत से। तब तक मैं वापस इंग्लैंड चली जाऊंगी। ब्लैक टोट्स के ने बैंक लूटा। सामने ही कमांडो हेडक्वार्टर में। सुपर कमांडो ध्रुव जी से मिलना है। साहब जी इधर रहता नहीं, आता है जाता है। किधर से आता है किधर को जाता है? मालूम नहीं साहब। फिर किससे पता चलेगा? करीम। करीम साहब जी, दो साहब ध्रुव साहब से मिलने को आया है। साहब किधर क्या पूछता है? उन्हें अंदर भेज दो बहादुर, चेक करके। करीम साहब अंदर बुलाया आपको। ये क्या हथियार रखता है? शक्ल देखनी पड़ेगी, आतंकवादी तो नहीं। ई पशुपतिनाथ, मेढक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लेवल 0 के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।